गवर्नमेंट से हम गुजारिश करूँगा रफ़ी साहब को भारत रत्न मिले। रफ़ी साहब को मैं अब्बू बोलते थे, मेरा पिताजी जैसा, उनका मैं पूजा करता हूँ डेली, जैसा नहीं तो वो मेरा भगवान जैसा है, वो अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान। एसटी न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद रफ़ी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। 24 दिसंबर 1924 में पैदाइश, साल 2024 चल रहा है। हमारे दरमियान मौजूद हैं जो मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ न सिर्फ म्यूजिशियन में उनके साथ हाथ बटाएं, बल्कि ये आलम रहा कि उनको अपने हाथों से खाना भी खिलाने की नौबत आई। बच्चू बैनर्जी जो बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं और म्यूजिशियन बहुत अच्छे म्यूज़िक प्ले करते हैं। कि क्या कहेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ कितने बरसों तक आपका वक्त गुजरा? रफ़ी साहब जब कलकत्ता में आते थे, हर टाइम मेरे को पूछते थे, जो ऑर्गेनाइज़र है बच्चों को बोला, उनका ढोलक फट गया तो मेरे को अरेंजमेंट करने के लिए हम साथ साथ अरेंजमेंट कर लेता। उनका एम्पलीफायर ख़राब हो गया, हम उनका अरेंजमेंट कर देता। बहुत आम पापड़ खाने का बहुत पसंद करते थे। कलकत्ता में आने से मेरे को बोल देता, बच्चों तुम लेके आओ, हम लेके आते, बाद में मेरे को पैसा दे देता। साहब आम पापड़, रसगुल्ला, संदेश। उस टाइम में एयरपोर्ट में कोई सिक्योरिटी, कोई झमेला सब नहीं था। एकदम एयरपोर्ट में प्लेन के अंदर जाते, हम जाके उनको रसगुल्ला, दही, संदेश ऊपर में पहुंचा के आते। साहब के साथ उधर बैठते, बच्चों इतना पतला दुबला है, खाना खाओ ठीक से, शहद बनाओ, पॉकेट से काजू, पिस्ता, बादाम मेरे को देता, हम खाते थे। अच्छा बनाओ, खाओ। सबके घर में गया मैं, वो घर में जाके चाप, पराठा, ये उनका माताजी जो है अम्मी जान, मैं अम्मी बोलते थे उनको। रफ़ी साहब को मैं अब्बू बोलते थे, मेरा पिताजी जैसा, उनका मैं पूजा करता हूँ डेली, जैसा नहीं तो वो मेरा भगवान जैसा है, वो अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान। माने उनका कोई ये बोलने नहीं सकता, उनका लिए कुछ बात बोले तो मेरा लफ्ज़ हिलता है। मैंने भगवान जैसा इंसान था। मैं बोलता गुरुजी ऐसा सिंगर नहीं, किसी को कभी खराब नहीं बोलना, किसी को नहीं बोल, सब अच्छा। आप मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ काफ़ी वक्त गुजारे, कई एक गाना पे आप सिंगिंग से आप कई एक गाने पे जो रहा आपका म्यूज़िक भी आप प्ले किए। कितने गानों का आप म्यूज़िक जो प्ले किए थे? नहीं, गाना जो गाए थे उस टाइम में बजाए थे। कितने गाना को उनका ऑर्केस्ट्रा बजा। एक्चुअली उनके साथ 6 म्यूजिशियन आते रफ़ी साहब के साथ, तो मैं अलग से मेरे को प्रोग्राम में बजाने बोला, बच्चों तुम बजाओ। एज ए ह्यूमन नेचर मोहम्मद रफ़ी कैसे इंसान रहा है, किस तरह का, क्या आज के दौर में उनका कोई ऐसा दौर में तो कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं होगा। वैसा इंसान मेरे को बोलते थे, पहले इंसान बनो अच्छा, उसका बाद सिंगर बनो। तो उनके लिए कुछ बोलने का लफ्ज़ नहीं है मेरा पास। भगवान जैसा आदमी, उनका शक्ल देखिए ना आप, आपका तबीयत खुश हो जाएगा। हर टाइम हंसता है, मुंह में रौनक, एकदम कोई फिल्म का हीरो उससे चमकेगा नहीं। रफ़ी साहब इतना चमकता है उनका चेहरा। रफ़ी की अगर बात करें तो उनके जो गाने जो रहे, काफ़ी लोग उनके गाने को गुनगुनाते नज़र आते हैं, मगर उनकी जो पजीराई होनी चाहिए थी, जो उनको शोहरत मिलना चाहिए, सरकार से जो अवार्ड मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। उनका तो मेरा ये तो तरफ से उतना नहीं मिला। क्या को एक छोटा मोटा पद्मश्री लगा हुआ है। अभी तो कमिंग ईयर 100 ईयर्स आया रफ़ी साहब का। मेरे विचार में उनको पद्म भूषण मिलना चाहिए, भारत रत्न, पद्म भूषण नहीं, भारत रत्न मिलना चाहिए रफ़ी साहब को। इमीडिएट गवर्नमेंट से हम गुजारिश करूँगा रफ़ी साहब को भारत रत्न मिले। क्या लगता है भारत रत्न अवार्ड अब तक नहीं दिया गया है रफ़ी को, क्यों, क्या वजह है? क्या एक मुस्लिम होने के नाते? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। देखिए ऐसा होता है, टाइम मिला नहीं होगा, ऐसा तो होता है। टाइम हुआ ऐसा, उस टाइम में तो बहुत जल्दी गुजर गया रफ़ी साहब, 56 ईयर्स में गुजर गया। तो उस टाइम में पद्मश्री का भी बहुत वैल्यू था जिस टाइम में रफ़ी साहब को मिला था। तो ऐसा बात मिल जाएगा, मिलना चाहिए। मेरा 4,500 से लेकर 40,000 गाने तक के अगर काउंटिंग किया जाए तो अब तक डेटा नहीं निकल पाया है कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने कितने गाने लिखे, कितने गाने गाए। 26,000 सॉन्ग का है रफ़ी साहब,
छत्तीस जितना देश का भाषा है, हर भाषा में, बंगाली, उर्दू, ये हिंदी, इंग्लिश गाना भी रफ़ी साहब ने गाया। रफ़ी के जो लवर है उन्हें क्या मैसेज दीजिएगा? उनको मैसेज देना, मैंने बोलेंगे तो उनके लिए तो दुआ करो, और जो कमिंग ईयर जो है 100 ईयर्स, उनके लिए तो भारत रत्न के लिए आप लोग सब दुआ करें, सब प्यार करें, जैसे रफ़ी साहब को भारत रत्न मिले, मैं तो दिलो जान से चाहता हूँ। जावेद नसीम साहब जो हैं इस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बना रहे हैं, लगातार वो भारत रत्न अवार्ड का मुतालबा भी कर रहे हैं, डिमांड्स भी कर रहे हैं। आप लोग क्या कुछ यूनिटी बना, कुछ एक अदारा बनाएंगे ताकि उनका साथ में जो यूनिटी कर रहे हैं, मैं तो उनका साथ में हूँ। हम तो दिलो जान से चाहता हूँ भारत रत्न मेरे रफ़ी साहब को। हाँ, तो ये है हमारे साथ बिचू बनर्जी जी, जो मोहम्मद रफ़ी को ना सिर्फ एक सिंगर की हैसियत से, ना सिर्फ इंसान की हैसियत से, बल्कि भगवान की हैसियत से देखते हैं कि किस तरह से मोहम्मद रफ़ी ने लोगों के नज़रों में इंसान नहीं बल्कि भगवान बनकर सामने आए थे।